कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, अपना राइट क्लेम करें। आप जाकर आपके फादर की, आपकी मदर की जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके लिए आप अपना क्लेम दाखिल करें, सक्सेशन दाखिल करें। और अगर सक्सेशन आप दाखिल करते हैं, आपके भाई कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो सूट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको वो केस एक लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको आपका राइट मिलेगा। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सनी आपका? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ गायब हैं आप? कहीं भी यहीं पे आपका प्रोग्राम देखते रहते। आपने देखा था वनीज़े आई थी मेरे शो पे? पता नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा वनीज़े आई थी, मैंने आपका नाम भी लिया था, मैंने बोला भी था कि आपका एक बहुत बड़ा फैन है भाई। वो बार बार मुझे कहते। थैंक यू सो मच, आपने हमको बता दिया था। हाँ, आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ मैं। आपकी गेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। अल्लाह Thank you. आपको भी इज्जत दे। Thank you. आपके प्रोग्राम को और इज्जत दे। बहुत शुक्रिया। अब दोबारा वनीज़ा अहमद को आप दोबारा अब दोबारा नहीं, वो इस्लामाबाद से आती हैं, अब अगले साल आएंगी, अपनी लॉन्च जब निकालेंगी तब आएंगी वो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का सनी जी। जी अच्छा, हाँ। आपने कहा, अच्छा मुझे ही बताएं कि फिर देखिए ना शुमाइला, आप कह रहे हैं हम देखो लोग ये केस फाइल कर देते हैं, सब तुम कुछ और कर मैं देते चुप होके बैठ जाते हैं ना आमना। जब मेरा लीगल राइट बनता है, अल्लाह ताला ने मुझे हक दिया, मुझे कानून ने हक दिया कि अगर जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा राइट है और उसे मैं क्लेम करूं। देखें, प्रेशराइज होंगी तो घर के अंदर क्या आपको आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी कह रहे होंगे हाँ भाई हैं, चलो उनको दे दो। देखें, आप अपनी मर्जी से दे दें, अपनी खुशी से दे दें, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको फोर्स करके ये कहा जा रहा है कि नहीं जी आप अपने राइट से विड्रॉ कर लें, आप एक एफिडेविट लगा दें या आप अपने क्लेम ना करें, जब सक्सेशन फाइल करेंगी तमाम लीगल हेयर्स को कोर्ट के अंदर अपेयर होना होगा। जब वो अपेयर होंगे, कोर्ट खुद सबका आईडी कार्ड चेक करेगी, नेशनल आईडी कार्ड जो कि आपका नादरा से का बना हुआ होगा, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड, उसको चेक किया जाएगा। आपको इस तरीके से आपका राइट मिलेगा। लेकिन आप उठेंगी और उठ के उसके लिए फाइट करेंगी तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन फाइट करने पे ये भी है ना, देखो शुमाइला, जैसे मैंने आपको बताया कि शादीशुदाओं का बहुत इशू होता है, निकल जाती हाँ। है, जाके शेल्टर होम्स में हाँ। रह लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, अपने माँ बाप के घर जाके बैठ जाती हैं, लेकिन राइट के लिए लड़ती नहीं है। वो क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि हमारे कोर्ट्स की जो हालत है, जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट कर ट्रीट किया हाँ। जाता है औरत को कि जी इसको पैसे की, और फिर लेकिन पता है यहाँ से भी मर्द बोल हाँ। रहा है, यहाँ से भी मर्द बोल रहा है, यहाँ से आपको तंग करने वाले आपके ससुराली हैं, हाँ। यहाँ से आपको तंग करने वाले कोर्ट वाले। बिल्कुल ठीक है। फिर लड़की क्या लेकिन पता है कोर्ट की जहाँ जब सक्सेशन की बात आती है ना, तो इतना साफ, नीट एंड क्लीन होता है कि उसमें फैसला कोर्ट को देना ही देना पड़ता है। उसके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती आमना, जब कोर्ट में आप सबके जितने लीगल हेयर्स हैं ना, सबके नाम, उनके एफिडेविट्स लगे हुए हैं, 2 करीबी रिश्तेदारों के नाम एफिडेविट्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर वो एक तरह से विटनेसेस होते हैं। लेकिन अगर जो लीगल हेयर नहीं होता, उसके सबको जिनको सक्सेशन ग्रांट होती है, ऐसी नहीं हो जाती कि कहीं उसमें कोई केस फाइल ना हो, एक श्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट किया जाता है, वो उसकी सूरत के अंदर होता है कि आप वो सेविंग सर्टिफिकेट्स की सूरत में कर दें। अच्छा, एक ऐसा केस है कि अगर बाप के साथ बेटा मिलके काम कर रहा है, लेकिन बाप ने उसके साथ नाम कुछ नहीं किया हुआ, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, खुदा न खास्ता उस लड़के को कुछ हो जाता है, जिसके अपने बच्चे भी उसी घर में रह रहे हैं, बीवी भी रह रही है, फिर उस बीवी को क्या मिलेगा? देखो, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ का कि जब एक आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके बच्चे महरूम हो जाते हैं। अगर वो जिंदा होता है, जितने बच्चे जिंदा हैं वो तो अपने दादी दादा के से क्लेम नहीं कर सकते सक्सेशन के लिए, ठीक है ना? वो अपने बाप के ही उसकी डेथ, जैसे समझे लेट्स से कि मेरा कोई शोरूम है, हाँ, मैं शोरूम की 2 शोरूम्स की मालिक हूँ, ठीक है, मेरा मियाँ और मैं, मेरे बहू अगर मेरी आती है, हाँ, और ज़ाहिर है मेरा बेटा शोरूम में काम कर रहा है मेरी मियाँ के साथ, लेकिन उसके नाम कुछ नहीं है, बस वो हेल्प कर रहा है, उसको महीने के पैसे मिल जाते हैं, जो भी। जब वो जाता है इस दुनिया से, तो फिर उसकी बीवी कहाँ जाके क्लेम करेगी? देखो, सक्सेशन के लिए उसकी बीवी अगर उठ के क्लेम भी करेगी ना, और उसको कुछ उस वक्त नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, उसको अगर उस शख्स की जिसकी डेथ हुई उसके नाम अगर कुछ होगा तब तो सक्सेशन बनेगा, अदरवाइज सक्सेशन नहीं बनेगा। अगर उस बंदे के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, उस बंदे के नाम कुछ अकाउंट्स में उसके नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि देखें, दादा दादी अगर अपनी मर्जी से जायदाद में हिस्सा दे दें
वो एक अलग बात है, लेकिन बाई फोर्स उनसे इस तरह निकलवाया नहीं लिया जा सकता। तो यही मेरे कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो हमें अभी देख रहे हैं, जो अपने, मैं बिजनेस वालों की बात कर रही हूँ जिनका अपने घर का बिजनेस होता है, जो सारे भाई मिलके काम कर रहे होते हैं और बहनें भी इन्वॉल्व होती हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि उनका क्या बनेगा, जो लोग अपने माँ बाप के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बीवी बच्चों का तो सोचेंगे। कल आज आप अयाशियां करें, कल आप इस दुनिया में आपकी आंख बंद होती है, उनका राइट रहेगा। जो बैंक में आपकी आंख बंद होती है तो फिर आपकी बीवी बच्चों का क्या बनेगा? बैंक। अच्छा, अब मुझे बताएं कोई ऐसे केसेस आपके पास हों या कोई विक्टिम्स हैं या कोई केसेस हैं जैसे जो शुमाइला इस वक्त इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? देखो, यहाँ पे हमारे पास जितनी ज़्यादातर ख़वातीन जो आती हैं, उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन वो होती हैं जिनकी शादी हुई होती है। शुमाइला, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आज हम बात करें सक्सेशन के ऊपर। औरतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कुछ भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस बात में, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं शुमाइला से, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।